ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। पहले अपनी चर्चा 598 नंबर के प्रश्न उत्तर के माध्यम से अथवा शंका समाधान के माध्यम से यहाँ चल चुकी थी। इसके आगे 599 नंबर के शंका के समाधान के रूप में अपन यहाँ पर विषय लेंगे। 598 नंबर का प्रश्न पहले अपन ने पढ़ा था कि सत सरल और सुगम है, परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति हो ना। इसके उत्तर में अपन ने विस्तार से चर्चा पिछले बार कर ली थी। अब अपने लिए जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन में अपने लिए बहुत ही समझ करके प्रयोग करके और अपने जीवन को इस प्रश्न के विपरीत अपने जीवन को बना करके और जीना चाहिए, तभी जो है अपने जीवन की सार्थकता हो पाएगी। प्रश्न है, वृद्धावस्था और मरण का भय लगता है, उसका क्या कारण है? क्या प्रश्न है? वृद्धावस्था और मरण का भय लगता है, उसका क्या कारण है? ये प्रश्न है। किसका प्रश्न है ये? वृद्धावस्था और मरण का भय जिनको लगता होगा उनने पूछा है। अपने लिए तो इस प्रकार का भय किसी को नहीं लगता, मरने का और वृद्धावस्था का। अपने लिए तो इस प्रकार का भय कोई नहीं लगता किसी को। शकुंतला जी है? है? नहीं, एक दिन तो आयु कर्म इसलिए भय लगना चाहिए है? और वृद्धावस्था का आयु मरण को तो होगा कि आयु से एक दिन होना ही है पूरा। और वृद्धावस्था है? चलो देखो, इसमें जो दिया हुआ है पहले इसका समाधान
और फिर अपन अपने जीवन को देखें और मिलावें और फिर उससे बचने का उपाय जो है उसको अपना करके इस वृद्धावस्था मरण भय से परे होने का अभ्यास करें। देखिए इसमें जो दिया है उसको उत्तर पहले समाधान पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में अपन अपने जीवन से भी विचार करें और फिर अगर वृद्धावस्था और मरण भय से बचना है तो उसका क्या उपाय है, उस उपाय को अपनाकर इससे परे हो। तो देखिए पहले इसका समाधान पढ़ते हैं। साधना जी पढ़ेंगी जोर से। वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं है, परंतु अपने शरीर के प्रति जो राग है, एकत्व बुद्धि है, उस कारण भय लगता है। शरीर में वृद्धावस्था आए वह किसी को नहीं सुहाती और मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, उसका कारण अज्ञान है। जब तक भाव का अभाव नहीं होता तब तक शरीर धारण करता है, परंतु अपने को शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का राग है, इसलिए भय लगता है। उसकी एकत्व बुद्धि इतनी प्रबल है कि शरीर से पृथक होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए भयभीत होता है। वृद्धावस्था या मरण भय नहीं उपजाती, परंतु अज्ञान के कारण डरता है। अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा था, श्रीमद् राजचंद जी का है वो। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अगणित। देह के रहते हुए भी देह छता जैनी दशा, जिनकी दशा वर्ते देहातीत, जो इस शरीर से परे अपना जीवन जीते हैं, अर्थात जो ज्ञानात्मक अपने उस अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा के आश्रय से जीवन जीते हैं, तो उनके लिए शरीर की वृद्धावस्था और शरीर का छूटा रहना और छूटना दो चीज़ें हैं। शरीर तो सबका परमार्थ से छूटा हुआ ही है। शरीर की सत्ता और आत्मा की सत्ता अत्यंत पृथक है। तो जिन्होंने अपने को शरीर से पृथक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के आश्रित अपना वास्तविक जीवन जीना चालू किया है, तो वे तो सदा काल अपने को शरीर से पृथक चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करते हैं। स्वप्न में भी उनके लिए इस शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं होती। क्या ये मैं शरीर हूँ और ये शरीर अगर वृद्ध हो जाएगा तो मैं वृद्ध हो जाऊँगा, ये शरीर इस अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय का वियोग हो जाएगा तो मेरा मरण हो जाएगा, ऐसा उनको महसूस ही नहीं होता। अज्ञानी जीवों को ही इस प्रकार का सात भय किसको होते हैं? ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय आदि आदि जो सात भय हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि को ही सताते हैं। तो अब भले ही वो स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत विचार करके सोच लेता हो कि अपन तो जीव हैं और भैया अब ये शरीर है, अब ये शरीर तो एक दिन छूटेगा, ये तो विचार करके ऐसा सोचता है। छूटा हुआ है ये अनुभव करने पर समझ में आता है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसको छूटा ही दिखता है, छूटेगा नहीं। और जब छूटा दिखता है, शरीर से पृथक अपने स्वरूप का अनुभव करता है, तो एक दिन में मरूंगा या शरीर छूटेगा नहीं, वो तो छूटा हुआ दिखता है। इसलिए उस समय भी वो छूटा हुआ ही देखते हुए और इस अपने को अपने रूप अनुभव करते हुए, और आयु पूरी होती है तो पर्याय से पर्यांतर हो जाता है उसको। उसमें ज़्यादा ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि जीवों को भी
चूँकि अभी मिथ्यात अनंतानमंदी जिस गुणस्थान में होंगे उस गुणस्थान जन्य वीतरागता रहती है और उसके साथ साथ राग भी होता है, अस्थिरता जन्य विकल्प भी आते हैं, तो उसके लिए उनको सावधानी और समार भी करते हैं, करना चाहिए। क्यों कि अनादिकालीन कुसंस्कार जागृत होने की संभावना होती है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को मृत्यु महोत्सव मनाते हुए इस पर्याय से पर्यांतर होना चाहिए, ये उनको प्रेरणा दी गई है। तो ये जो है यहाँ पर जो बात दी गई है कि वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं। पहली चीज तो ये वृद्धावस्था और मरण भय का कारण नहीं है। भय का कारण क्या है? परंतु अपने शरीर के प्रति जो राग है, एकत्व बुद्धि है, उस कारण भय लगता है। भय 9 कसायों के अंतर्गत आती है। काय के अंतर्गत आती है? आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद। तो ये जो है हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इसमें से 5 रागात्मक हैं और 4 द्वेषात्मक हैं। कौन सी 5 रागात्मक, कौन सी 4 द्वेषात्मक कसाय है? हास, रति और 3 वेद। हास, रति और 3 वेद ये रागात्मक होते हैं, क्योंकि राग देश में सारी कसाय ली जाती। राग देश और मोह का परिवार, यानी चारित्र मोह और दर्शन मोह का परिवार, ये 25 कसाय आ जाती। तो 25 कसाय में मिथ्यात एक और यानी 28 प्रकृतियां मोह की बनाई। दर्शन मोह की 3 है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और दर्शन सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति दर्शन मोह की। और ये जो है 25 प्रकृतियां चारित्र मोह की हैं। तो ये चारित्र मोह की अनंतानमंदीजन, अप्रत्यक्षांजन, प्रत्यक्षांजन, संजनंजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये 4 एक एक होते हैं। ऐसे 4 चौको 16 हो जाते भेद। कितने भेद हो जाते? 16 भेद हो जाते। तो जब सम्यक्त होता है जिनको, तो उनको मिथ्या चला जाता है और अनंतानमंदी चली जाती है। वैसे भावदीपिका में इसके 13 के 4 भेद करके 52 बतलाए हैं। 4 कसाय और 9 कसाय, ऐसे कसाय की 13 भेद की, 13 करके और एक की जो है 4 भेद किए, तो 13 चौको 52 भेद कर दिए उसके। ये हास्य वगैरह भी अनंतानमंदीजन, अप्रत्यक्षांजन, प्रत्यक्षांजन, संजनंजन। तो ऐसे ही अपन को जब मिथ्यात्व गया तो अनंतानमंदीजन ये प्रकृतियां चली जाएंगी। अब अस्थिरता जन जुड़ान होगा, बीच बीच में इसको वृद्धावस्था संबंधी और मरण आदि संबंधी विचार आदि करने पर, या शरीर की वृद्धावस्था आदि आने पर उस शरीर संबंधी जुड़ान होकर के उस जाति के राग द्वेष चलते हैं। अनुकूलताओं में राग होता है, प्रतिकूलताओं में द्वेष होता है, अंदर में चलता, बुरा लगता है। जब अपन को शरीर की अनुकूलता रहती है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूलता होती है तो बुरा लगता है। पर ज्ञानी को साथ में जानते हैं वो कि ये अपना शरीर के निमित्त से राग द्वेष के भाव चल रहे हैं। ये राग द्वेष के भाव अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव तो शांत रहना है और ज्ञाता दृष्टा रहना है। ज्ञाता दृष्टा और शांत रहना अपना स्वभाव है। ये तो अपना कसाय के भाव, अस्थिरता जन्य भाव चल रहे हैं। तो ये जो है ऐसा अपने लिए ये जो कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आपके लिए वृद्धावस्था या मरण का भय नहीं है। काय का भय है? वो अज्ञान जन्य भय है। अज्ञान माने भेद विज्ञान का भाव, अपने को शरीर
मानना और शरीर में अच्छा पने का राग होना, तो उसके प्रति उसका द्वेष भाव पैदा होता है। काय के प्रति जो शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, वृद्धावस्था का आना, शरीर का छूटना, तो उससे ये द्वेष भाव है। भय प्रकृति क्या है? भय माने क्या? भय माने बुरा लगना। है? ऐसा लगता है कि ऐसे चलते फिरते जाएं, ऐसा कहीं तो ये भय है। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक अपना विवेक पूर्वक का राग भी हो सकता है, और एक एकत्व बुद्धिजन अपने लिए इस प्रकार का भाव भी हो सकता है, मिथ्यात्व। अब चूंकि जिसको धारा प्रवाह है, अंदर से अपन को आत्मबोध नहीं है, तो वो तो धारा प्रवाह है, अपन को उस संबंधी भय से ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में न तो क्या होगा क्या। देखो ज्ञानी भी भावना भाते हैं कि मरण समाधि होने चाहिए, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखेगा फिर न होने पाऊँ, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाए भाऊँ, देहांत के समय पर निज को न भूल जाऊँ, तुमको न भूल जाऊँ, खुद भी अपने को नहीं भूल जाऊँ और आपको नहीं भूल जाऊँ। पंचशुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दोए, मोहदय जिये के बिना मोहदय जिये के वृथा आन कल्पना हुए। तो अपन अपनी आत्मा को भूल जाएं और पंच परमेष्टि को भूल जाएं। निश्चय से अपनी आत्मा ही अपना सर्वस्व है। व्यवहार में उन पंच परमेष्टियों ने जो भेद स्वरूप बताया है और उनने जो अपनी उत्कृष्ट आत्माराधना करके अरहंत सिद्ध दशा पाई है, और जो आचार्य उपाध्याय साधु की वीतराग दशा रूप जीवन जी रहे हैं, तो अपन को कैसा जीवन अपना भी हो। तो ये विचार आते हैं। स्वरूप का अनुभव पूर्वक इस प्रकार के अस्थिरता जन्य विचार आना अलग चीज है, और निरंतर एकत्व बुद्धि पूर्वक के ऐसे विचार अंदर अभिप्राय में बने रहना अलग चीज। ये दोनों चीजें हैं। अब अपन देखो कि जिनको अभी आत्मबोध नहीं है, तो वे भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप के अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। अकेली मात्र माने अपन तत्व शास्त्रों से विचार करके, उपदेश आदि सुन करके और इस प्रकार से जानकारी मात्र करके करते हैं, तो थोड़ी अपन को जो है एक प्रकार से बुद्धिपूर्वक का भेद विज्ञान करने का अभ्यास है। परंतु अनुभवपूर्वक का भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक आपको भय से कोई बचा नहीं सकता है। तब तक धारा प्रवाह इस संबंधी अपन को अंदर में भय बना ही रहता है, आकुलता होती ही रहती है जी, नियम से। क्योंकि जब तक तुम अपने स्वरूप को अनुभव करके पृथक नहीं जानोगे, तो उस जाति के कसाय को, उस जाति की विपरीतता को कैसे तोड़ोगे? कौन तोड़ेगा? ऐसा लगता है कि दो तरह की तो ये बुद्धि पूर्वक आगम से विचार करके उपदेश आदि से अपन ने ऐसा सोचा है, तो वो सब बुद्धि पूर्वक तत्वाभ्यास है, अपना बुद्धि पूर्वक का विचार है वो। परंतु जब तक आप अपने स्वरूप को अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करोगे और वीतरागता को नहीं बढ़ाओगे, तब तक तत्संबंधी भय और कसाय आदि का भाव कौन करे, कैसे करे? कितने ही मुनिराज हैं, द्रव्यलिंगी अनंतवार साधु बन गए, और उन्होंने बाहर में शरीर को कोई काट देवे, पीट देवे, छील देवे, और बाहर में वो तुम्हें नहीं करते हुए दिखेंगे कसाय, उप करते हुए, फिर भी अभी पूरी कसाएं चल रही हैं, फिर भी उनके अभी एक भी कर्मों का आश्रयबंध नहीं रुका। क्यों? कि वो ऐसी कल्पनाओं से थोड़ी रुकता है। वो तो अंदर में जब तक अपन भेद विज्ञान करके स्वरूप आश्रय से प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तब तक कर्मों का आश्रयबंध, तत्संबंधी कसाय का भाव करने की कोई व्यवस्था नहीं। बुद्धिपूर्वक आप अभ्यास करोगे तो कसाएं मंद होंगी, थोड़ा उस संबंधी अपन को भय आदि कम लगेगा, पर अंदर में तो वो चलता ही रहता है।
अबुद्धि पूर्वक की तत्संबंधी वासना बैठी रहती है। तो ये जो है यहाँ पर जो दिया है कि भैया ये वृद्धावस्था और मरण का भय नहीं है, ये तो भय तो भेद विज्ञान के अभाव का, मोह का है। अज्ञानता पूर्वक भय पैदा होता है। क्यों? कि तुम शरीर अपने को मानते हो, इसलिए वृद्धावस्था और मरण सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अपने को शरीर मानते हो कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहा? वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं है, अपितु अपने शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि का जो राग है, उस राग उस कारण से भय लगता है। या तो एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग है या भेद विज्ञान पूर्वक अस्थिरता जन्य राग है, तो अपन को उस जाति के विकल्प पैदा होते। परंतु क्या है, ये कोई पर पदार्थ के कारण से अपन को ये कसाय नहीं होती है। ये तो अपनी खुद की जो है, अपनी परिणति की या तो विपरीतता है और या कमजोरी है। क्या है? या तो विपरीतता है और या कमजोरी है। विपरीतता में तो एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग होता है, धारा प्रवाह चलता ही रहता है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। और अगर भेद विज्ञान हो गया, सम्यक्त हो गया, तो अस्थिरता जन्य का उसमें जुड़ान होकर के उस संबंधी भय लगता है। पर भेद विज्ञान का ज्ञानी जानता है कि अपन उसमें कितना जुड़ते हैं, कब कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, और वो धारा प्रवाह नहीं चलता है। तत्व ज्ञान और अंदर निर्विकल्प हो करके वो अपने इस शरीर के भय को और इस शरीर संबंधी वृद्धावस्था और मरण आदि के भय को वो बीच बीच में अपने स्वरूप अनुभव के बल से और उसका अभाव होता रहता है। और अभ्यास करते करते उसमें ज़्यादा माने एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग तो होने ही नहीं देता या होते ही नहीं है, पर अस्थिरता जन्म उसको बराबर कदाचित होता है। या उस जाति की कसाय तो वो चलती है। अभी अगर चौथे गुण स्थान में है तो उतना, पंचम में है तो उतना, छठवें में है तो उतना। आज छठवें सातवें से आगे की साधना तो है नहीं, तो संजुलन जन्म कसाय तो मुनिराजों को भी बतलाई है कि वहाँ पर उनको भी मरण समय के लिए सावधानी बरतना चाहिए। उनको भी 48 मुनिराजों तक की व्यवस्था अंतिम समय संबोधन के लिए, सावधानी के लिए रखी है कि भैया उस समय कहीं, क्योंकि संस्कार है अनादिकाल के, और जागृत होकर के अपन कहीं मूर्छित ना हो जाए शरीर में। आगामी काल की आयु बनी, तो उस समय के जन्म से मरण तक के मतलब सब बिल्कुल व्यवस्थित, सब परिणाम मतलब सब व्यवस्थित। अपन को कुछ नहीं पता है। अपन को तो बुद्धिपूर्वक हमेशा सजग रह करके और भेद विज्ञान करने का अभ्यास करना चाहिए। वो केवल ज्ञान में तो सब फिक्स है, परंतु अपन को तो बतलाया है कि आयु त्रिभाग में बनती है। 8 त्रिभाग पढ़ते हैं, तो आपको 24 घंटे सजग रह करके इस प्रकार से जीना चाहिए, ताकि अपन को इस प्रकार की अज्ञान दशा में और दुर्गति आदि संबंधी अपनी आयु न बने। ये भावना है और इसकी साधना ज्ञानी करते हैं। क्या होना है ये भी उनको पता है कि भगवान के ज्ञान में जो अपनी जैसी होनार है तो वैसा अपन को होना है, पर जिसकी अच्छी गति होना है, जो सम्यक पूर्वक का यहाँ से इस पर्यांतर होगा, उसको ये भी पता रहता है कि अपन जो है वास्तव में वेद विज्ञान पूर्वक जी रहे हैं, होश पूर्वक, इसलिए अपनी दुर्गति नहीं होगी, अपने नियम से सुगति ही होगी। श्रीमद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने भाई वगैरह को संबोधन किया था कि अब तुम घबराना नहीं, माँ का ध्यान रखना और मेरी सुगति है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और
ज़्यादातर वो तो ये भी समझते हैं कि अब ज़्यादा भाव नहीं संसार में हमारे, इतना भी उनको भाव भाषण होता है कि अब ज़्यादा समय अपन संसार में कुछ दिन की मुसाफिर है, कुछ दिन की मुसाफरी है। ऐसा सोचो आप कि जो विद्यार्थी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, वो ये नहीं सोचता कि भैया परीक्षा में पता नहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, खाओ ये हम आओ। वो तो ये कहता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 10 प्रश्न आए और उसमें से कोई 5 प्रश्न हल करना थे, तो उसमें से उन्होंने 10 प्रश्नों को हल किया और नीचे नोट लगाया कि इनमें से कोई 5 जांचिए। क्या किया? परीक्षक ने, पेपर लेने वालों ने लिखा था कि इनमें से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए, और विद्यार्थी ने 10 प्रश्नों को हल करके और नीचे नोट लगाया कि इनमें से तुम कोई 5 जांच लीजिए। क्या अर्थ हुआ कि विद्यार्थी को इतना विश्वास है कि हमने जो 10 प्रश्न किए हैं इनमें से एक भी प्रश्न में एक भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है। तब इतने विश्वास के साथ वो परीक्षक से कह सकता है कि तुम इसमें से जो भी जांचना हो वो जांच लो और फिर हमारा उसमें से नंबर कम करके बताओ। और हमारी अब ये सो कि भैया परीक्षा के टाइम पर अब देखो कैसा रिजल्ट आउट हम आओ, अब फेल तो नहीं हो जाएगा। हे भगवान, हम नारियल चढ़े हैं, हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अरे साथ भय से रहित होता है कि नहीं होता है, उसको तो अपने स्वरूप के अनुभव पे इतना अंदर से दृढ़ता पूर्वक जीता है कि किसका मरण, काय का मरण, कैसा मरण, और हमारी दुर्गति कौन करेगा, किसमें ताकत है? कोई बैठा है कि हमें कोई दुर्गति भेजने वाला? हम अपने स्वरूप के आश्रय से जी रहे हैं, तो हम तो ऐसे ही ऐसे आगे जा करके जिएंगे, हमें क्या उसमें भय करना है? जैसे पढ़ा लिखा विद्यार्थी, समझदार विद्यार्थी तो परीक्षा आनंद से दे करके और आनंद से ना उसको खाए तो वह करता है, न परीक्षा के टाइम के लिए घबराता है कि भैया ऐसा नहीं हो, कम हम फेल नहीं हो जाए, फलाना नहीं हो जाए। अरे कौन फेल करेगा? अगर कोई कसाय से नंबर कम देगा तो वो पेपर खुलवा के कहेगा हमारा पेपर खोलो, आपने नंबर दिए कम कैसे दिए? पेपर खुलवाने की व्यवस्था है कि नहीं है? रिवैल्यूएशन करवाई जाती है। अगर तो अपन को किसी ने अपने हो सकते कभी कभी गलत दे देते लोग नंबर, कभी किसी का नंबर किसी दूसरों के नंबर तुम्हारे नाम पे जोड़ देते, उल्टी मार्कशीट आ जाती, कभी दूसरे की मार्कशीट तुम्हारे नाम पे बन गई। तो वो क्या है, भैया हमने तो इतने ऐसा लिखा ही नहीं था, ये कैसे हमें नंबर इतने कम नंबर आ गए? भाई कापी खोलिए, आप बताइए हमारा नंबर कम कैसे दिए आपने? और अगर उसने गलती कर दी है तो उसके लिए उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये जो है, ये तो जिसके लिए आत्मबोध होता है उसके लिए वृद्धावस्था और मरण का उस जाति का भय होता ही नहीं है। कदाचित थोड़ी बहुत रहता है कि यार एक हमारे नंबर थोड़ा बहुत लेखन पे इस प्रकार से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बाकी वो नंबर हमारे कोई गलत के हिसाब से दे ही नहीं सकती। तो जो समझदार व्यक्ति है वो भगवान भरोसे नहीं बैठा रहता है कि भैया अब भगवान ने पता नहीं हमाओ का देखो है। भगवान का देखे, जो तुम करोगे वो देखा भगवान अपनी तरफ से थोड़ी देखा। जो होशी बीतराग ने सो देखी बीरारे, क्या जो देखी बीतराग ने सो होशी बीरारे। जो होशी बीतराग वो देखता है, क्या जो बीतराग देखता है वो होता है? क्या सही है? कौन सा सही है? बीतराग किसे कहते हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, उसका नाम सर्वज्ञ है।
सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानने का नाम सर्वज्ञता है, सम्यकपना है। तो वे अपनी तरफ से कभी देखा था? जो है वस्तु का स्वरूप वो देखते हैं भी तो। इसलिए ज्ञानी तो समझता है कि जो जो होशी बीतराग ने सो सो देखी बीरा रे, अनहोनी कबूनी होशी काहे, हम काहे को डरे? अनहोनी हो ही नहीं सकत। हमारा स्वरूप जब हम इस प्रकार से अनुभव करते हैं, जीते हैं, तो अब बीतराग हमारा गलत भाव कैसे देख लेंगे? बीतराग के भरोसे नहीं चलत वो कि भगवान हमारा भाव अच्छो देख लियो तुम। भगवान तुम्हारा भाव अच्छो कैसे देख ले? कोई व्यक्ति काना आदमी है और वो फोटोग्राफर के पास जावे और कहे भैया हमारी अच्छी फोटो खींच दो। अच्छी फोटो खींच देगा? नहीं खींच देगा। तुम काना हो और वो कहे तुम्हारी अच्छी फोटो खींच दो, तो तुम्हारी बढ़िया 2 आंखों वाली फोटो आ जाए, खींच देगा? नहीं खींच दो। तो भगवान तो फोटोग्राफर हैं। भगवान का है। अरे भैया जो जैसो है वैसो उनके ज्ञान में आओ थे, तब उनके लिए बेका करेंगे बताओ। तो जिसने तत्व ज्ञान आत्मज्ञान पूर्वक का जीवन जी रहा हो उसके लिए भय नहीं लगता, और वो ऐसा नहीं सोचता कि भगवान के ज्ञान में पता नहीं क्या आव है। पढ़ा लिखा विद्यार्थी, समझदार विद्यार्थी ये नहीं सोचत कि भैया अब जी परीक्षक जो है हमें अच्छे नंबर दे देवे, उनके पास जावे, हाथ जोड़े, विनय करे कि साहब हमारे अच्छे नंबर दे दिए, तुम हमें फेल मत कर दिए। उनके जाके घरे मोड़ी मोड़ो खिले के नहीं, कुछ गिफ्ट लेके जाए कि भैया थोड़े अच्छे नंबर दे दिए। भगवान के लाने में उन्हें लिखो ना युगल जी ने कि रिश्वत भगवान को दियो तुम, और वो रिश्वत पे राजी हो जाए भगवान, तो भगवान है कि अपराधी है वो? भाई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पे जोर देना कि भैया अपनो स्वभाव भेद विज्ञान पूर्वक जीना है, अपन शरीर नहीं है, अपन जीव है, तो ये अपन को जोड़ देना कि वस्तु स्वरूप है ऐसा समझना। नहीं पढ़ने में धोना क्या वस्तु स्वरूप है, तो जोड़ का झूठी झूठी पढ़ने में धोना कि यथार्थता में जैसो है वैसो जानो और जियो आनंद से। तुम्हें उमें अपन हो जबरदस्ती जोड़ देना कि वास्तविकता है वो समझ करके जीना, सहज जीना। उसमें काय को डर और काय को भय और काय को जबरदस्ती, ये तो सहज ज्ञानी कहे सहज का धंधा। कोई जबरदस्ती दोंदा दांदी को काम थोड़ी है धर्म में, तो मान लो जबरदस्ती मान लो ये सो है। अरे ये तो सहज वस्तु का स्वरूप जैसो है वैसो ज्ञानी जानता है, सहज जीता है, उसमें दोंदा दांदी को काम कहाँ है? जबरदस्ती मन में मनवाने का काम कहाँ है? इसमें मनवाओ जात का, मानो तो मानो। भाई इसमें जबरदस्ती को काम थोड़ी है, इसमें तो सहजता की वस्तु व्यवस्था है। सहज जैसो है वैसो जानो और सहज आनंद से जियो। तो न भगवान को रिश्वत को काम है, न भगवान से डरवे को काम है, अपन क्या भैया भगवान से तो डरो कम से कम और कोई से नहीं डरा रहे, तो डरने के नहीं डरने भगवान से। भगवान के पास जाके निर्भय होने के भगवान से डरने नहीं, अपने भगवान से डरो कि अपने भगवान से दोस्ती करके जियो। भगवान से डरते रहोगे तो तुम फिर भगवान के पास रह पे हो। अरे भगवान से तुम्हारी अच्छी गाड़ी दोस्ती हुए तो काय को तुम्हें डर है? मैत्री होना चाहिए। क्या ज्ञान क्रियाभ्याम मैत्री है कि दुश्मनी है कि भय है? अपनी परिणति की अपने स्वभाव से मैत्री होती है। नहीं आता समझ में? समझ में नहीं आती, वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आती।
हैं? क्या आती है? अरे भाई ये तो आनंद का मार्ग है। रोगी धोबे को भयभीत होवे को मार्ग का ही है। ये तो ज्ञान पूर्वक आनंदित रह करके जीने का मार्ग है ये तो है? आचार्य कहते मुदित हो प्रसन्न हो जाओ अब तो। कब होते मुदित अपन, कब होते प्रसन्न? जब अपन को अपने चैतन्य भगवान से दोस्ती हो जाती है तो परिणति हमेशा प्रसन्न रहती है, मुदित आनंदित रहती है। जब माँ बाप की बच्चों से अच्छा क्या है दोस्ती रहती है, प्यार रहता है तो बच्चे प्रसन्न रहते हैं, और दुश्मनी होवे तो हमेशा भयभीत होते हैं। नहीं आ रही समझ में? अरे भाई बच्चे जिनसे पैदा भय जिनने पैदा करे तो उनसे दुश्मनी और रोवे तो उनसे भय को क्या काम है बताओ? बच्चा जो है लाड़ प्यार वाले तो माँ बाप के लाने जो है लाड़ में जो है कब लाते भी मार दे, कब गुस्सा में जो उनसे कुछ भी कह दे, और माँ बाप भी जो है बे कहते भैया वो अपनों ही मोड़ा है, अब जो तेरा सो अब इस उम्र में तेरा सो करे ही की बात नहीं माने तो जो है अंदर से जिसको अपने स्वरूप का बोध होता है तो उसके लिए बाहर में किसी प्रकार से कोई भयभीत होने की व्यवस्था नहीं है। और जिन भगवान ने अपन को वस्तु का स्वरूप बताया, जिनके निमित्त से अपन को भेद विज्ञान हुआ, उनके प्रति भी अपन को सहज बहुमान आता है। जिन माता पिता ने बच्चों को पैदा किया, समझदार बच्चे उनके प्रति बहुमान आदर सत्कार करते हैं। इस मनुष्य पर्याय में आने के लिए ये निमित्त हैं, इनके निमित्त से आए तो हम अपनी योग्यता से अपने स्वयं के ही अपने कारण से हैं। माँ बाप तो निमित्त हैं, फिर भी उन निमित्तों के प्रति देव साज गुरु तुम्हें कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दिए, पर जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है तो सच्चे देव साज गुरु निमित्त अवश्य होते हैं, इसलिए उनके प्रति भी बहुमान आता ही है। नहीं आता अपन को, समझ में नहीं आता। और काम तो अपन को सब समझ में आओ, रोटी अभी दीपावली आ रही, सब मिठाई बनाओ समझ में आओ, और पूजा करो समझ में आओ। अनेक प्रकार से जो है जो जिस प्रकार की मनाते हैं कि भैया अपन को कैसी मनाउने, दुकान पे का करने, सब घर की सफाई करने के नहीं करने, बढ़िया जो है पूरी जगमग पूरा घर अंदर बाहर 100 होने चाहिए। तो ये तो अपन को बाहर की सब समझ में आओ दीपावली। तो अपन बोलते हैं कि घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। कैसी दिवाली है? सबके घर में दीपावली मनाई जा रही, दीपक जल रहा है, हमारे घर में अंधेरो पड़ो। केवल ज्ञान के दीपक जल रहे हैं, सम्यक ज्ञान के दीपक जल रहे हैं, सम्यक ज्ञान के दीपक को केवल ज्ञान का सूर्य जगमग हो रहा है। तो ये जो है ये अपन को क्या है, वृद्धावस्था और मरण का भय लगता है। ये कौन कह रहा है? ये मोही अज्ञानी जीव कह रहा है। तो कहते हैं उसका कारण क्या है, क्या करें हम? इस भय से कैसे बचें? इस भय से बिना आत्मबोध के, बिना तत्वबोध के इससे बचने का उपाय है नहीं। तुम सोचो कि हम भैया भगवान के हाथ जोड़त रहे में, पूजा करत रहे में, और जो भी है, तो इसे भय तुम्हारा अकेला इतने से नहीं मिटेगा। या हम घर छोड़ करके और सब घर परिवार छोड़ के साधु बन जाएं तो इससे बच जाएंगे। ये सब पलायनवादी धर्म नहीं है। घर में रहते हुए भी भेद विज्ञान करके गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल। जब तक आप ऐसा जीवन अंदर में नहीं जियोगे, अपने को अंदर में पृथक करके, तब तक इस भय से, इस दुख से, इस परेशानी से बचने का कोई उपाय नहीं है। पंडित जी ने गीत में बना, कोई उपाय नहीं होगा भारी पाप बंद भी
होगा भारी पाप बंदी। हाँ? व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं होगा, भारी पाप बंदी भोगा भव अपाय नहीं। क्या मतलब? व्याकुल दुख से बचने का उसकी उपाय पहले की लाइनें का है, ऊपर की बोलो पहले। अरे ऊपर प्रारंभ की। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, रट न हो, क्षुब्ध न हो। शांति से आकुलता में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या अर्थ हुआ? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी, होवे भाग्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज। चिदानंद रस सहज पियो। तो ये सारी परिस्थितियां सहज में ही उत्पन्न नहीं होंगी। भयभीत होने से कोई इससे दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यग्र होना कोई दुखों से बचने का उपाय नहीं। बताओ तुम तो पढ़त हो, तुम क्या बताए? 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, पढ़े कि नहीं? पढ़ो कौन कौन से हैं? आज्ञा विजय, अपाय विजय, काल विजय, संतान। अपाय विचय का क्या अर्थ होता है? अपाय विचय का अर्थ क्या होता है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। अपाय विचय का क्या अर्थ होता है? अपाय विचय धर्म ध्यान। विभाग विजय तो कर्म करने की तरफ से विचार करना। उपाय यानी अपनी हस्ती से अपने आप को मिथ्यात्व माने ये जो है संसार का क्या कारण है, उससे बचने का क्या उपाय है, उससे कैसे बचा जावे, ये अपन को क्या है, विपाक कर्मों का उदय आता है, उसके उदय में ये परिस्थिति बनती है। तो ये काय के कारण बनी, तो अपन ने पूर्व में अज्ञानता पूर्वक विपरीत जीवन जिए तो कर्मों का आश्रय बंद होगा। तो अब इसका क्या उपाय है, इनसे अपन बच सके, ऐसा विचार करना। तो ये उपाय विचय है। अपाय को उपाय को अपाय माने क्या है? उपाय माने तो कारण, अपाय माने उपाय है। तो अपाय माने तो नाश भी लिखा है एक जगह, अभी कल पढ़ा था काय में अपाय माने नाश, शायद अभी काय का नाश तो पहले तो बताओ। हमें तो अपाय अपाय माने नाश लिखा हमने है। जो पढ़ा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का कैसे नाश हो, यह जो उपाय नहीं समझ में आओ। इसका नाश होने का उपाय सोचना, ये क्या कहलाता है? इसका नाश कैसे हो, ये क्या कहलाता है? ये उपाय नहीं है मोक्ष मार्ग। उपाय कहेंगे, अपाय कहें, अपाय अरे माने भाई, उपाय माने विचार। हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है पंडिताई में चले जाते हो। समस्या तो ये है, नास्ती और नास्ती से कथन होता है कि एक ही कथन होता है? उसी बात को नास्ती से कहा जाता है, उसी बात को अस्थि से कहा जाता है। मिथ्यात्व का नाश हो, उसका क्या उपाय है? कि सम्यक की प्राप्ति करो, जो उपाय है उसको। की बात है ना।
मिथ्यात्व का नाश, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश कैसे हो, इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ अपाय और दोनों एक ही संगे बोले जाते हैं। उसका अपाय, अपाय नास्ति से उपाय है और अस्थि से स्वरूप साधना उपाय है। अपाय उपाय दोनों एक ही है। नाश करने का उपाय कहो या स्वरूप साधना का उपाय कहो, साधना करो, एक ही बात है। अस्थि और नास्ति से कथन है। नाश का उपाय, दोनों कथन एक ही है। वो नास्ति को कथन है, वो अस्थि को कथन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना ये संसार के दुखों से दूर करने का उपाय है। और कहें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को नाश करना ये सुखी होने का उपाय है। का अंतर होगा? एक ही उपाय नहीं कहलाएगा। नाश करो, उपाय का विचार, नाश का विचार। अरे भाई ये कहो कि मोक्ष मार्ग का उपाय सोचना। अब अस्थि और नास्ति दो ही तरफ से सोचो कि मिथ्यात्व को नाश, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश कैसे हो, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति से होगा। तो एक ही तरफ से सोचते रहो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश हो गए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश हो गए, कैसे हो गए, कैसे हो गए? शास्त्रों में सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनके अर्थ और उसकी मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होते हैं। अब जब तक वे नहीं समझे तो अकेले रटत रहो कि जी 4 प्रकार को धर्म ध्यान है। अब वो अर्थ कचूरी पतो का काय को लिखो, जो कयाई को पाए लिखो, क्या पाए लिखो, इको अर्थ का हो। तो ऐसे ही होगा भारी पाप बंद ही, होगा भव्य अपाय नहीं। तो जो कोई उपाय नहीं है, नास्ति रूप में तुम रोत रहो, इसको नाश करने का ये उपाय नहीं है रोना, व्याकुल होना ये कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। ये कोई आप इस व्याकुलता से इस प्रकार करते रहोगे तो ये कोई उपाय, इससे तुम बच नहीं जाओगे। तो वो नास्ति से ये उपाय नहीं है, जो उपाय है अस्थि रूप में। आकुलता का नाश नहीं होगा। हाँ, इससे कोई आकुलता का नाश नहीं हो जाएगा। भाई कैसे तुम अकेले रोते रहो, आकुलता करते रहो। इसलिए भाई अपन को एक एक शास्त्रों के ज्ञानियों के वचनों को समझ करके और उसको अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। मात्र रट करके और संगीतमय लयबद्ध करके और नाचते गाते हुए और प्रसन्न नहीं होते रहना चाहिए। बढ़िया अच्छे बोलने वाले अच्छे एक ऑर्केस्ट्रा से बढ़िया बुलवाओ और बढ़िया डांस करते हुए बढ़िया चलने दो, भगवान ने सुना दो। और प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम तो भैया पंडित जी की कविताओं का, पंडित जी के उनके अब हम प्रचार प्रसार चल रहा है। अरे पंडित जी की रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करना है, तुम्हें अपनों कल्याण करने हैं। पंडित जी को कछु नहीं करने, उन्हें तो अपनों कर लो जो करने। तो जो भ्रम में मत रहना कि हम पंडित जी को कछु उपकारों को परेशान कर रहे हैं, और झूठे झूठे उनके भगत मत बने रहना कि हम पंडित जी की कविताओं का, रचनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सच्चे शिष्य उनके। अगर सच्चे शिष्य होते तो पंडित जी अपने पास रखते। पंडित जी ने भगा था सबके लाने ऐसे लोगों को कि जो झूठे शिष्य बन के पंडित जी को बदनाम करते हैं। गांधी जी ने उनके संग में रहने वाले अंधे भक्तों से यात्रा में बड़े जोरों से पंडित महात्मा गांधी की जय हो। उन्होंने कहा भक्तों, अंधे भक्तों, हमें तुम गाली दे रहे हो कि हमारी जय कर रहे हो? तुम ये बताओ। हम तुमसे कह रहे हैं विदेशी कपड़ा को मत वापरो, मत आचरण में लो, और हमारे सामने ही, हमारे संग में ही, और तुम ये बढ़िया ऐसे सुंदर कपड़े पहन के टेरिकॉट जापानी और गांधी जी की जय हो। तो ये बताओ कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी ये कह रहे हो? तुम ये बताओ। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दीपावली
और खूब बढ़िया खाओ मिठाई, और भगवान मोक्ष चले गए और उनके शिष्यों को केवल ज्ञान होगा, और तो मौज मस्ती खाओ पियो मरिए मिठाई खा के। अच्छी नए नए कपड़े, नए नए मकानों में दीपावली बनाओ, अच्छे खूब पाप कर करके आरंभ कर करके झूठ भूल भूल के पैसा इकट्ठे करो और मकान बनाओ, और फिर उसमें बढ़िया दीपक जलाओ खूब चारों तरफ लाइट जला के, और दीपावली। सबरी नेगेटिव पॉजिटिव यही मूर्ता है सबरी, काय की नेगेटिव काय की पॉजिटिव, काय की ऊर्जा, आत्मा में ऊर्जा होते है कौन सी ऊर्जा होते ये प्रकाश की ऊर्जा होते आत्मा में। ये भी सब अपन ने पागलपन की बात है, कोई ने रट ली बता दी अपन ने। दीपक जलाए से नेगेटिव ऊर्जा होते है, और का जलाए से पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। बड़े मैदान होते हैं इनमें खूब भगवान होते हैं, ऐसे दुनिया से खड़े नहीं गए जहाँ ये पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, ये तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे लिए क्या कर देगी, तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा तुम्हें सम्य ज्ञान की प्राप्ति करा देगी। अरे भाई जी तात्विक दृष्टि से अपन समझो हो कि जो हिंसा को कारण है, अनंत जीव परेशान होते हैं मरते हैं, और साक्षात अग्नि तो खुद ही जीव है, तो अपन को कौन सा धर्म हो रहा हो? तो ये अपन ऊर्जा और पॉजिटिव ये सब उल्टी सुल्टी तो सोच रहा है, परंतु तात्विक दृष्टि से विचार नहीं कर रहा कि ये सब हिंसा है, हिंसा पाप है, हिंसा में धर्म नहीं होता। अपन जो है अहिंसात्मक जो है कसाय छोड़ो, अंदर में ज्ञान पूर्वक जीवन जियो, मूल तो जो धर्म है कि अब तुम कहो कि नहीं साहब वो रत्नों के दीपक जला दो तो पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए, उसमें तो हिंसा नहीं हो रही। अरे वो भी तो महाहिंसा है रागात्मक, मूल में तो सब बाहर में जितने राग रंग पंचेंद्रियों के विषय हैं वे सबका है, आत्मा के घातक है कि आत्मा को हित है उसमें। मूल में तो जब तक तुम अंदर में स्वरूप के आश्रय से कसाय नहीं छोड़ोगे तो सब हिंसा ही हिंसा है। क्या है अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा, और तेषा में उत्पत्ति हिंसा। आत्मा में रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना ही अहिंसा है, और अपनी आत्मा में रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति होने देना करना यही हिंसा है, और हिंसा का है ये है पॉजिटिव। तो कि अपन अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जिए, तुम्हारी दीपावली मन रही, और तुम राग रंग के कामों में लगे रहो तो जो का है ये दीपावली है कि तुम और उल्टी भगवान के विपरीत जा रहे तुम। उनने तो राग रंग को त्याग करो और तुम राग रंग मना रहे उन्हीं के नाम पर। दिन भर थक जाते हैं मुर्दा जैसे लोग जो है, जबरदस्ती जो है क्या करेगा, ऐसी दशा है काम करते करते। इसलिए धर्म जो है सर वो क्या है कि जब थक जाओ, जब कोई काम नहीं हो संसार के, तो धर्म कर में आ जाओ, और बढ़िया जब चेतना जागृत नहीं हुए तो बढ़िया जो है पूरी ताकत से पाप काम करते रहो, और जब थक जाओ तो फिर धर्म कर भी आ जाओ शोभे के लाने। कितना धर्म हो जाए शकुंतला जी, मन नहीं लगा। प्रमाद तो और पाप को बंद को कारण है। 15 प्रमादों में निद्रा है, ये सब है क्या नहीं है? अपन इधर पे कोई आया और यहाँ प्रमाद ले रहा, कुछ घर पे ही बैठे आराम से सोते जाओ तो देर हो जाए फिर नींद आए, तो तुम जैसे मूर्खों को मिल जाए समझाए वाले कि तुम्हें तो आगे सो करे। नहीं तो पाप हम ये कह रहे हैं कि ऐसे तुम जैसे मूर्ख समझाएंगे उनको कि आगे सो आराम से, अच्छो है इतने सोबो, घर पे सोने की अपेक्षा मंदिर में आके सो जाओ करे। तो हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे मूर्ख उनको समझाएंगे ऐसा, कहते आके सो करे भैया, होते घरे नहीं सोते। कम से कम हमारी तो शोभा है, भीड़ तो दिखेगी कि प्रवचन करता कि लगाने इतने लोग बैठे होंगे, पर हम तो नहीं कहेंगे कहते आगे तुम सो, और सोने वालों और ये हम पीठ छोटो गए तो बहुत अच्छा कर रहे, तुम घर पे सो रहे थे आगे सो गए, बहुत बढ़िया कर तुमने। हमारे पास तो नहीं है ऐसे लोगों को टाइम सुनावे को। ऐसे मूर्ख वक्ताओं के लाने जो है ऐसे लोग चाहिए सोए वाले,
कि हमारे पास तो तुम कोई है, आ जाओ तुम तो सो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी सभा देखना चाहिए बहुत बड़ी कि हमारी सभा में इतने लोग सुनने वाले बैठे हैं, सोने वाले बैठे हैं। सोता है। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का समाधान अपन को कुछ समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आओ कि वृद्धावस्था या मरण भय का कारण नहीं है, परंतु अपने शरीर के प्रति जो राग है, एकत्व बुद्धि है, उस कारण भय लगता है। शरीर में वृद्धावस्था आए वह किसी को नहीं सुहाती, किसी को मतलब मिथ्या दृष्टियों को, अज्ञानियों को, किसी को नहीं सुहाती। और मृत्यु का भय लगता है किसको? अज्ञानी जीवों को। मृत्यु किसी को माने अज्ञानी जीवों को अच्छी नहीं लगती, उसका कारण अज्ञान है, माने ये अज्ञानी जीवों के लक्षण हैं। जब तक भाव का अभाव नहीं होता तब तक शरीर धारण तो करता ही है, वो तो वस्तु की व्यवस्था है। परंतु अपने को शरीर के साथ एकत्व बुद्धि का राग है, इसलिए भय लगता है। उसकी एकत्व बुद्धि इतनी प्रबल है कि शरीर से पृथक होना अच्छा नहीं लगता, इतनी तीव्र है कि जो शरीर हमें बनो ही देवे। ज्ञानी तो कि शरीर कब छूटे, कब हम इस शरीर से रहित होके अपने मूल ज्ञान शरीर ही बन के जिए। तो ये इस प्रकार से राग बुद्धि की इतनी प्रबलता है कि शरीर से पृथक होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए भयभीत होता है। वृद्धावस्था या मरण भय नहीं उपजाते, परंतु अज्ञान और मोह के कारण से डर लगता है। क्या समझ में आई? अब क्या करें कि जिससे हमें वृद्धावस्था से और मृत्यु से भय न लगे? विज्ञान और ज्ञान अभ्यास। ये तो होगी, मृत्यु तो होगी, शरीर तो बदलेगा। इसलिए कि तुम जो है चिदानंद रस पान करो, ज्ञान अभ्यास करो मनमाही, निरंतर ज्ञान अभ्यास की साधना में लगे रहो। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में अपने को जानने वाला अनुभव करो। मैं जानने वाला हूँ और बाकी ये सब मुझसे पृथक हैं। सबके साक्षी बन करके जीने का अभ्यास करो, अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो निरंतर। नहीं आ रहा समझ में? अब समझ में कैसे आए? होश पूर्वक सुने तो समझ में आए, बेहोशी में तो कभी समझ में आई नहीं। जानने वाला मेरा स्वभाव जो कुछ हो रहा है। तो ये तो हो गए तुम्हारे अभी बुद्धि पूर्वक के विकल्प, पर निर्विकल्प हो गए अपने को ज्ञान स्वरूप ये विकल्प भी न हो गए, और निर्विकल्प अपना आत्मा का निर्विकल्प चिदानंद का पान हो गए। अरे तो ये तो तुम्हारा सविकल्प दशा में ऐसा निर्णय करके विचार है, पर अनुभव जब तक निर्विकल्प होके सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने नहीं फूटे तब तक तुम्हारे लिए उसका जो है वो यथार्थ रूप में उसका प्रयोग नहीं हुआ अभी। तो बुद्धि पूर्वक तो ठीक है ये करना, परंतु इससे अपन ज़्यादा कसायों में नहीं जाएं, उसमें आकुलता नहीं करें तो वो तो ठीक। परंतु ये मंद कसाय के भाव भी टूट के जब तक आप अपने स्वरूप स्वभाव में नहीं पसरेगी परिणति, तब तक ये विकल्प भी अपने चलते ही रहे। माने ये चलते रहे प्रारंभ में तो ठीक है, परंतु निर्विकल्प हो के जब तक आप अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगो तब तक अपन को जो आत्मा के स्वभाव की शांति निराकुलता आनंद आता है और सहज निर्भयता पैदा होती है वो पैदा नहीं होती। ये तो बुद्धिपूर्वक की अपन सोच रहे हैं,
ये तो ठीक है, अपन को सविकल्प दशा में प्रारंभ में करते ही है, परंतु यही अकेला इतने ही में काम नहीं हो। अंदर से अपन इस अंदर में और परिणति तादात्म्य स्वरूप स्वभाव से होकर और विकल्प टूट के फिर सर्वांग अतीन्द्रिय आनंद आवे, जो अपन बोलते हैं वस्तु विचारा ध्याप्ति मन पावे विश्राम और रस स्वादत खूब से अनुभव ताको नाम, और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव। तो ये दशा अंदर की और अपन को थोड़ा अभ्यास गहरा करके परिणति के ये विकल्प भी टूटे और अभेद होकर निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद आवे, तो सोचो कि हाँ अब हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाए। तो ये जितना भी है कम से कम जिनको थोड़ी बहुत इतनी तड़प उठती है कि भैया अपन समझें, जिनने अपना वास्तविक आत्मिक जीवन जिया है उनसे सुने, अपनी समस्याओं का कुछ समाधान करने के लिए अपन उनसे समाधान शंका अपनी जो जिज्ञासा है प्रश्न रख के उसको समझें और फिर उस विधि को अपना के अपनी उसका समाधान करें। तो ये जो है 99 का फेर है ये 99 नंबर में 599 पे आ गए। अब दीपावली तक 100वें नंबर पर पूरा इस फिर 99 को फिर खत्म हो जाना चाहिए। शास्त्र में हो जाए कि अंदर हो जाए पूरा स्वानुभूति दर्शन नाम है, तो जब तक पूरा तो जब हुई है जब स्वानुभूति दर्शन हो के और अपन बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया, यही अपन विराम देंगे। गाद सांग निर्माणी मता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की।